Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 6th G Science, we are on revision of chapter 1st. In the previous lecture, we complete part D of our chapter. Today, we start the part D of our lesson. First question is distinguish between autotrophs and heterotrophs. Autotrophs, they make their own food. अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स. हेट्रोट्रोप्स, यहाँ दे की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे. दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते. क्लोरोफिल इज़ नॉट प्रेजेंट. एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स. क्या आएगा एग्जाम्पल? एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स. डीकम्पोजर्स, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे चेंज द डेड रिमेन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं डेड रिमेन्स को. एग्जाम्पल क्या है? फंजाई एंड बैक्टीरिया. स्क्वेंजर्स, दे आर लार्ज एनिमल्स, ये बड़े एनिमल्स होते हैं. दे ईट द डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स को खा जाते हैं. और एग्जाम्पल क्रो. क्या एग्जाम्पल आएगा? क्रो. State the difference between biodegradable and non-biodegradable. Example of each. Biodegradable, these turns into simpler substance by our microorganism. Biodegradable जो होता है वो simpler substance में उसको तोड़ा जा सकता है, टर्न किया जा सकता है माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा. They come from living things. For example fruit peels, ये living things से मिलते हैं. जैसे फ्रूट पील्स यानी फलों के छिलके. नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी टर्नड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़े नहीं जा सकते. दे कम फ्रॉम अबायोटिक सोर्सेज, ये कहाँ से? अबायोटिक सोर्सेज से आते हैं. एग्जाम्पल क्या है? ग्लास एंड प्लास्टिक. एग्जाम्पल है इसका ग्लास या प्लास्टिक. नेक्स्ट वन इज हाउ डज डिकम्पोजिशन dead animals be useful. During decomposition of dead remains of plants and animals mixing with soil convert into useful minerals. जब dead remains plants या animals के mix हो जाते हैं soil में, उनसे minerals, useful minerals बन जाते हैं. If there is no decomposition, decomposition नहीं होगी. Earth is full of dead organisms and no space left for living things. So decomposition is very necessary. अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग ए रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर इन द सिटी? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, demand of water increase and the level of water decreases, so rain water harvesting is done on rooftop or on under tank groundwater tanks, underground tanks attached to home pipes. जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए छतों पर या अंडरग्राउंड टैंक्स बनाकर उसमें जो पाइप्स हैं, घरों की पाइप्स हैं, उसको जोड़कर पानी को, वर्षा के जल को संग्रहित किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है. वी कैन यूज़ वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़, इस वाटर को हम बहुत सारी एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं. बाय दिस वी कैन ओवरकम द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द सिटीज़, सिटीज़ में जो पानी की लेकर चिंताएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं. वाई डू फेलोज कूल देमसेल्फ इन द water during summers? The colors of buffalo is black and they also do not have efficient sweat glands. भैंस का जो कलर होता है बुफेलो का वो ब्लैक होता है और उनके पूरी तरह से एफिशिएंट यानी कि पूरी मात्रा में उनके स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते. सो दे फील वेरी हॉट, इसलिए उन्हें बहुत गर्मी लगती है. एंड ट्राई टू कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग द समर, समर्स में वो पानी के अंदर अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं. एंड द लास्ट वन इज draw the diagram that shows the relationship between biotic and abiotic component of the environment.
ये डायग्राम है आपके लिए बायोटिक और एबायोटिक में जो रिलेशनशिप दिखाता है। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, डिकम्पोजर्स और मिनरल्स बनाकर सोयल में भेज देते हैं, सोयल से फिर वो ग्रीन प्लांट्स में आ जाते हैं। तो एनिमल्स ये कंज्यूमर्स के हैं तो एनिमल ड्रॉपिंग आ जाता है, फिर दोबारा यही साइकिल इस तरह से घूमता रहता है। आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। आज हमारे चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। ओके, इसको सीरियसली आपने लर्न करना है। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।